हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैथ्स क्लास 10th ऑल इंडिया 2020 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में सेक्शन बी में हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस इज 25 1/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है 25 1/7 सेंटीमीटर क्यूब और आपको एक और चीज गिवन है, इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस। उसकी हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमारी हाइट है राइट सर्कुलर सिलेंडर की वो रेडियस के इक्वल है, यानी कि h इज इक्वल टू r, ये आपको गिवन है। एंड आपको पता है वॉल्यूम जो है वो है 25 1/7, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो 25 का 7 में मल्टीप्लाई 175 होता है, 175 का 1 में मल्टीप्लाई 1 का ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 176 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है वॉल्यूम की मिक्स फ्रैक्शन से सॉल्व करने के बाद। इसको और कैंसिल आउट मत करना, पॉइंट में वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे तो ये सारी वैल्यूज कैंसिल होती जाएंगी, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। सबसे पहले हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। ये फॉर्मूला किस तरीके से बना है उसका प्रोसेस मैंने एक वीडियो में समझाया है, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। वैसे काफी लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा क्योंकि 8th क्लास में 9th क्लास में हम ये सारे फॉर्मूलेस पढ़ते हुए आए हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर काफी ईजी लगता है हमें। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच जो हमारी वैल्यू है उसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और इक्वल्स टू में आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको 176/7 गिवन है, यानी कि यहां पे हम वॉल्यूम की जगह पे वैल्यू रखेंगे 176 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब यहां पे देखिए आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये रेडियस जो है वो आपके हाइट के इक्वल है, तो यहां पे आर की जगह पे मैं इसको h से रिप्लेस कर रहा हूं और ये आपका जो फॉर्मूला में h है वो सेम आपका चला आ रहा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच में आपकी रेडियस जो है हाइट के इक्वल है। तो इसलिए हमने इस r की जगह पे h को रिप्लेस करा है, सब्सटीट्यूट करा है। तो यानी कि पाई इंटू एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू 176/7। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक और चीज बोल दी उन्होंने, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। क्वेश्चन में हमारा एलएचएस में चल रहा है 176/7 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर का मल्टीप्लाई एच में करेंगे तो हमारा हो जाएगा एच क्यूब। यहां पे हमारे पास एच का स्क्वायर यानी कि ये इस तरीके से गिवन है एच इंटू एच जो कि हमारा एच क्यूब होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हमने इसे एच क्यूब कर लिया है। ये 7 से 7 कैंसिल आउट होगा। यहां पे अगर आप इसे इस तरीके से कैंसिल नहीं कर रहे हो तो 176 डिवाइडेड बाय 7, ये 7 उस साइड जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और 22 नीचे आएगा और यहां पे डिवाइड में पहुंचेगा, इज इक्वल टू एच क्यूब। ये 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब 22 को हम कैंसिल करेंगे 176 से। सबसे पहले 2 से कर लेते हैं हम, 2 से जाएगा ये 11 टाइम्स और 2 से जाएगा हमारा ये 88 टाइम्स, ठीक है। और 11 से 88 जाता है हमारा 8 टाइम्स, यानी कि हमारे एच क्यूब जो है वो किसके इक्वल आ रही है, 8 के इक्वल आ रही है। हमारा 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आपका 8 होता है और ये आप 2 क्यूब के टर्म्स में लिखते हो। तो 2 का क्यूब आपका 8 होता है। काफी लोगों को ये चीज याद होगी, जिसको याद नहीं है मैंने इस तरीके से करके दिखाया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का क्यूब इज इक्वल टू एच क्यूब, यानी कि आपकी h की वैल्यू जो है डायरेक्टली क्या आ चुकी है, +2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आपको हाइट फाइंड करके बतानी थी जो कि आपकी आ रही है 2। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बार और स्टार्टिंग से देखते हैं। वॉल्यूम हमें गिवन दे रखा था, उन्होंने डायरेक्टली 25 1/7 मिक्स फ्रैक्शन से इसको सॉल्व किया, 176/7 हो गया ये। इसको पॉइंट में और सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि हमारी जो इक्वल्स टू में पाई की वैल्यू थी वो 22/7 यूज करनी थी, जिसकी हेल्प से हमारा 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा इन दी एंड। जो यहाँ पे पॉइंट में निकाल लेंगे वो पूरे क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं, क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है।
एक और चीज़ जो हमें गिवन दी थी वो था कि हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है, तो यहाँ पे आप आर स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर कर लोगे इसको चेंज, क्योंकि यहाँ पे हमने सब्सिट्यूट कर दिया ये वैल्यू। जैसे ही हमने ये एच स्क्वायर का एच मल्टीप्लाई करा, ये एच क्यूब होगा और 22/7 को उस साइड लेके गए, 7 उस साइड मल्टीप्लाई में पहुंचेगा और 22 उधर नीचे डिवाइड में आएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 22 से 176 कैंसिल हो रहा है 8 टाइम्स, यानी कि 8 इज इक्वल टू एच क्यूब। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी h इज इक्वल टू 2 लिख सकते थे, और अगर आप चाहो तो 8 को इस तरीके से लिख सकते हो, 2 का क्यूब इज इक्वल टू एच क्यूब, जिसके हिसाब से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपकी h की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल इस तरीके से आ रही है, क्योंकि 2 का क्यूब इज इक्वल टू h का क्यूब, तो आपका h इन दी एंड डायरेक्टली 2 के इक्वल हो चुका है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना। एक चीज और याद रखना, इन दी एंड जो मैं भी मिस कर गया, यहाँ पे आप यूनिट लगाना मत भूलना। h आपका 2 सेंटीमीटर आया है, क्योंकि आपको सेंटीमीटर क्यूब में आपकी वॉल्यूम गिवन थी, तो यूनिट आपकी सेंटीमीटर थी, तो इन दी एंड आपका h जो है वो 2 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना। सेक्शन बी का क्वेश्चन था ये, ऑल इंडिया 2020 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यूनिट से। हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस को इसलिए एनालाइज कर रहे हैं ताकि हमारा 24 में जो 2024 में जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड्स का फाइनल, उसमें आपको काफ़ी हद तक इजी पड़े कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरीके से आपको पेपर की तैयारी करनी है और कौन कौन से क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। 2 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी किस टाइप की आएगी, तो वो आपको ईजी पड़ेगा जब आप इस तरीके से डेली एक एक 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट में से करते रहोगे। इसलिए मैं इन पे वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ईजी लगने लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी और आप इन दी एंड पेपर में जाके अपना फुल बेस्ट दे पाओगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि हम उनको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।